विंध्याचल में अष्टभुजी माता मंदिर, वाटरफॉल्स और यहाँ पे विंध्याचल माता के दर्शन करने के लिए ये स्टे के लिए बेस्ट जगह है। माँ विंध्यवासिनी, माँ काली, माँ अष्टभुजी, तीनों जगह यहाँ त्रिकोण करते हैं। माँ विंध्यवासिनी लक्ष्मी का रूप है जी, वो धन देने वाली है जी। ये महाकाली है, ये बल देने वाली है जी। और जो माँ अष्टभुजी है वो विद्या देने वाली है, सरस्वती रूप है। यहाँ माता ने रक्त बीज राक्षस का वध किया है। यहाँ का आप मिट्टी देखेंगे लाल है। कंस ने माँ को कृष्ण भगवान को समझ के उठाया था मारने के लिए, तो माँ अष्टभुजी थी। वो बोली तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। 51 शक्तिपीठ में सबसे बड़ा शक्ति यहाँ माँ का पीठ गिरा हुआ है, जिसके नाम से शक्तिपीठ बोला जाता है। ये पूर्वांचल का पहला रोपवे है, ये मंदिर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग में। पिछले एपिसोड में आपने देखा हम प्रयागराज से विंध्याचल मिर्ज़ापुर में आकर बिड़ला धर्मशाला में रुके थे। अब आपको दिखाते हैं कैसी है ये बिड़ला धर्मशाला। ये है बिड़ला गेस्ट हाउस विंध्याचल में, मंदिर के बहुत ही पास। यहाँ पे आप बजट में बहुत ही अच्छे रूम्स में रुक सकते हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। पार्किंग बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बहुत सारी है। सामने विंध्याचल मंदिर जाने वाली रोड है, उधर से आपको बस इतना अंदर आना होता है। यहाँ के 3 मेन मंदिरों में से 2 में विंध्यवासिनी और अष्टभुजी में हमने कल दर्शन कर लिए थे, और कल विंध्याचल मंदिर में गंगा आरती में भी शामिल होने का सौभाग्य मिला था। इन दोनों मंदिरों और गंगा आरती की डिटेल्स और टाइमिंग्स वगैरह जानने के लिए पिछले एपिसोड देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम जाएंगे यहाँ के तीसरे मेन मंदिर काली खोह के दर्शन के लिए। इन तीनों मंदिरों का त्रिकोण है यहाँ, और त्रिकोण परिक्रमा भी होती है। जब भी आप विंध्याचल आओ, इन तीनों मंदिर में दर्शन अवश्य करने चाहिए आपको, ना कि केवल विंध्याचल माता के दर्शन करके लौट जाएं। तो बात करते हैं विंध्याचल में रुकने की। वैसे तो यहाँ 2 UPSTDC के होटल भी हैं, और मंदिर कॉरिडोर के अंदर भी कई होटल थे, जिनके चार्जेस 1000 से 1500 तक रहेंगे। पर कॉरिडोर और विंध्याचल मेन रोड के होटल्स में पार्किंग की समस्या हो सकती है, और आपको मेन पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ सकती है। वहाँ के रेट भी घंटों के हिसाब से ज़्यादा ही हैं। तो फिर हम आए यहाँ बिड़ला धर्मशाला में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ कितनी जगह है, और रेट भी उन होटल से कम ही है। यहाँ अंदर रूम्स के सामने भी गार्डन है, ओपन एरिया है, आपको धूप हवा सब मिलेगी हर रूम के सामने। जैसे इधर रूम्स हैं 201, 202, इनके सामने का गार्डन इधर के रूम्स के सामने का गार्डन इधर। हर रूम के सामने गार्डन है बढ़िया सा। AC रूम्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। अब आपको दिखाते हैं हमारा रूम कैसा है। हमने 800 रुपये वाला रूम लिया है, जिसमें गीजर है। ये यहाँ का टॉयलेट, इसमें पार्टीशन भी दिया है। बिड़ला गेस्ट हाउस में बुकिंग के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। यहाँ पे कॉल करके आपको अवेलेबिलिटी बता देंगे। यहाँ पे हर टाइप के रेंज के रूम है। सबसे सस्ता रूम 600 का है, जिसमें गीजर भी नहीं है। बाकी जैसा आपको दिखाया था 800 वाला वैसे ही रहेगा। इसके ऊपर आ जाता है आपका 1200 का। 1200 वाले में AC रहेगा, फिर 1500 का उसमें TV भी रहेगा। फिर एक रूम है 3000 का, जिसमें 4 बेड हैं 2 अलग अलग रूम के साथ में। तो ये यहाँ की रेंज है। बाकी मंदिर के एकदम पास है और स्टेशन के भी पास है। बाकी आप स्टेशन से आते तो भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं चलना है, और मंदिर से भी कोई ख़ास नहीं चलना है। बिड़ला गेस्ट हाउस से हम निकल चुके हैं आगे मिर्ज़ापुर के लिए। रात में हम इधर से आए थे। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं। जब आप प्रयागराज मिर्ज़ापुर साइड हाईवे से आओगे अंदर राइट, तो ये है बिड़ला विश्राम गृह, और एकदम सीधे है माता का मंदिर। जहाँ पे ये आपको रोड सामने दिख रहा है, यहीं पे जाके पार्किंग है। आपको यहीं पे पार्क करना होता है, यहाँ से पैदल जाना होता है। ये रोड सीधे हमें ले जाएगी मिर्ज़ापुर प्रयागराज हाईवे। तो अभी पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट मेन हाईवे पर, फिर चलेंगे माँ काली खोह मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये रेलवे अंडरपास है, और आगे ही जो है रेलवे स्टेशन है। रात भर अनाउंसमेंट की आवाज़ आ रही थी पास से ही। अभी हम चल रहे हैं काली खोह मंदिर, मिर्ज़ापुर का एक और बड़ा मंदिर है। यहाँ पे हमारा हो रहा है चाय पकौड़ी का ब्रेकफास्ट।
ये है मिर्ज़ापुर। यहाँ पे आ गई हमारे पास चाय, पकौड़ी और छोला समोसा। ये है शॉप। प्रयागराज से मिर्ज़ापुर जाते समय यहाँ पे पड़ता है शाश्वत स्वीट हाउस। यहाँ पे आप रुक सकते हो। यहाँ पे चाय नाश्ते का बहुत बढ़िया इंतज़ाम है। छोला समोसा हमने ट्राई किया, बहुत अच्छा है। पकौड़ियाँ खाई थी, बहुत अच्छी हैं। गुलाब जामुन है, जलेबी है, ब्रेड पकौड़े भी हैं। बाकी यहाँ का भैया बता रहे हैं पेड़ा बहुत फेमस है, ये हमने पैक करा लिया है। मिठाइयाँ भी है यहाँ पे, केक, पेस्ट्रीज वगैरह भी मिल जाती है। तो यहाँ पे आप रुक सकते हो। जगह आपको बता देते हैं, प्रयागराज से जब आप आओगे मिर्ज़ापुर, अष्टभुजी माता मंदिर के मोड़ के आगे, टोल के आगे पड़ेगा राइट हैंड पे। या जब आप मिर्ज़ापुर से प्रयाग जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पड़ेगा। तो ये भैया की शॉप है शाश्वत स्वीट हाउस। तो अभी हम इस तरफ आए थे चाय नाश्ता करने, ब्रेकफास्ट अपना। अब यहाँ से वापस चल रहे हैं काली घो मंदिर के लिए। काली घो मंदिर के आसपास यहाँ भैया ने बताया है टी शॉप वाले कि और भी कई चीज़ें हैं, तो वो भी देखते हैं जो हमें दिखती है। तो ये रोड वही है अष्टभुजा मंदिर की तरफ से जो कल हम आ रहे थे प्रयागराज से। तो ये अभी हम कल वाले रूट पे चल रहे हैं अष्टभुजा मंदिर से विंध्याचल माता मंदिर की तरफ वाला। इधर ही पड़ेगा काली घो मंदिर। ये यहाँ पे मोड़ है, ये गेट लगा हुआ है, इसके अंदर जाना है। काली घो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कल हम इधर ही से आए थे, पर रात में अंधेरा हो गया था और 7 बजे विंध्याचल माता मंदिर में दर्शन रोक दिए जाते हैं, जो दोबारा 8:30 शुरू होते हैं और 7 बजे गंगा आरती भी होती है। तो हमारा पहला टारगेट था विंध्याचल माता के दर्शन करना, तो हम कल सीधे चले गए थे। तो अभी हम इधर चल रहे हैं काली घो मंदिर। यहाँ पे पार्किंग लगी हुई है और 25 रुपये पड़ा है हमें यहाँ पे कार के लिए, ये रेट है। ये इधर हम पार्किंग से आए हैं, यहाँ गाड़ी लगा दी है। ये पहली प्रसाद की शॉप है। यहाँ अजय भाई हमें मिले हैं, ये हमें और आपको बताएंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या करना है मंदिर में, काली घो मंदिर में दर्शन के लिए। तो बताइए। काली घो मंदिर 100 मीटर पे है और गुफा यहाँ है। यहाँ गुफा में माता जी का चुनरी बांधते हुए आगे मंदिर प्रस्थान करिए आप, वहाँ दर्शन करके फिर रिटर्न आइए। उसका रोपवे का आप क्या बता रहे थे? रोपवे आगे है 250 मीटर पे मंदिर के पीछे। वो अष्टभुजी के लिए ही है रोपवे में? जी जी, अष्टभुजी मंदिर के लिए। काली मंदिर के लिए कोई रोपवे की आवश्यकता नहीं, 4-5 सीढ़ियाँ हैं क्योंकि बस। तो अभी हम लोग दर्शन करके आते हैं। पैसे भैया ने बोला है लौटने में देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दर्शन करके आगे भैया से दोबारा मिलते हैं। तो अभी पहले हम चल रहे हैं माँ काली घो की गुफा में दर्शन करने के लिए। अंदर जाके बताते हैं यहाँ का महत्व, फिर आगे चलेंगे काली घो टेम्पल के दर्शन के लिए। ये है झांकी दर्शन माता का। यहाँ मैया रक्त बीज का वध करने के बाद जब शंकर जी यहाँ आ गए थे, पाँव पड़ा, तो इसके बाद माता का क्रोध शांत हो गया। तो यहाँ इनका मतलब आशीर्वाद मुद्रा में आ गया। और 100 मीटर आगे जो मंदिर है वहाँ उग्र स्वरूप में है, वहाँ आप जाएंगे तो माँ का मुंह खुला हुआ है। हाँ ठीक है। तो 2 मंदिर हैं यहाँ के। पहला हम आए तो पंडित जी ने बताया है यहाँ पे आशीर्वाद महाकाली गुफा है। ये गुफा है, यहाँ आगे 100 मीटर आगे जो मंदिर है वहाँ मंदिर में भैया। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। काली घो गुफा वाली माता यहाँ है। अच्छा, और वो मंदिर में मैया है। ठीक है। ये माता के आगे हनुमान जी हैं, आगे माता को देखते हैं। माता चलिए अंदर आइए, माता अंदर में है, एक पैर कोई भी अंदर कीजिए। रिश्ता कल्याण कर माता मान मनोती को पूरा करना। चला बोलेगी ना। यहाँ मनोकामना की चुनरी बांधी जाती है और मनोकामना पूरी होने पे एक चुनरी खोली जाती है। ये है काल भैरव की गुफा। शंकर से दुर्गा ये जो विंध्य पर्वत त्रिकोण परिक्रमा परिक्षेत्र लिखा है,
यही तीनों मंदिर की पैदल परिक्रमा पथ है, विंध्याचल, अष्टभुजी और काली खो। ऊपर दर्शन कर लीजिए महाकालेश्वर। महाकालेश्वर शंकर जी हम लोग ऊपर आए दर्शन करने। जय शिव शंकर। आपको दान करना है और पैसे नहीं है तो यहाँ पे आप स्कैन करके भी कर सकते हैं। ये माँ पर्वतेश्वरी काली, मिर्ज़ापुर। जय शिव शंकर। यहाँ से हमें भभूत मिला है, हवन कुंड का भभूत है। पंडित जी यहाँ पे क्या पे कौन सी माता है? ये शीतला माता है, यहाँ पर जल दिया जाता है। जो आते हैं यहाँ पर जल देने से वहाँ सुख शांति हो जाते हैं जो आते हैं। ठीक है, तो शीतला माता को यहाँ पे जल दिया जाता है। यहाँ पे आप आएंगे तो ये छोटे पंडित जी यहाँ पे आपको जल यहाँ से शीतला माता पे जल चढ़वाएंगे। धन्यवाद। अब गुफा में माता के दर्शन करके हम चल रहे हैं माँ काली खो के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे माता ने रक्त बीज का वध किया था। नमस्ते पंडित जी। अच्छा मंगल जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे जो तीनों माताएं हैं वो कौन सी माता किस नाम से प्रसिद्ध है? जो है माँ विंध्यवासिनी लक्ष्मी का रूप है। जी जी। वो धन देने वाली है जी। ये महाकाली है, ये बल देने वाली है। जी जी। और जो माँ अष्टभुजी है वो विद्या देने वाली है। सरस्वती जी। सरस्वती रूप है। और वो महाविंध्यवासिनी लक्ष्मी रूप है, ये महाकाली का रूप है। यहाँ माता ने रक्त बीज राक्षस का वध किया है। यहाँ का आप मिट्टी देखेंगे लाल है। अच्छा, उससे वरदान मिला था कि उसका एक भी रक्त गिरेगा तो अनेकों राक्षस पैदा हो जाएंगे। थोड़ी सी लाल तो है। हाँ। यहाँ पे जैसे काली माता की जो जवान रहती है वो हमेशा हर जगह बाहर क्यों निकली होती है, यहाँ अंदर क्यों है? ये रक्त बीज राक्षस का वध की है। और जगह आप देखेंगे महाकाली का तो जीभ निकला रहता है। यहाँ कहीं पर माँ का जीभ नहीं निकला है। माँ का मुंह जो है आकाश की तरफ खुला हुआ है, विशाल गहरा है, उसका कोई अंत नहीं है। उसमें जो भी डालेंगे आप वो कहाँ जाएगा उसका कोई पता नहीं है। उसमें भूत प्रेत जिसको जो बाधा रहता है वहाँ ले आकर के सब माता के मुख में बैठा देते हैं, सब बैठ जाते हैं। अच्छा पंडित जी ये बताइए कि जो अष्टभुज माता हैं तो उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है? उनको जो कंस को मारने के लिए कंस ने माँ को कृष्ण भगवान को समझ के उठाया था मारने के लिए, तो माँ अष्टभुजी थी। वो बोली तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। अच्छा, तो वहाँ से उड़ करके आई थी, वहाँ गुफा में अंदर बैठी हैं। वो सरस्वती रूप है। जो छटक गई थी कंस के हाथ से, तो वो यहाँ बैठी हैं। वो आकर कंस के हाथ से यहाँ पर बैठी हैं। वो कहानी तो पता है पर आगे कहाँ बैठी है नहीं पता। तो वो ये यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे है। त्रिकोण होता है, माँ विंध्यवासिनी, माँ काली, माँ अष्टभुजी, तीनों जगह यहाँ त्रिकोण करते हैं। वो लक्ष्मी जी जो आप बता रहे हो। और कुछ लोग त्रिकोण पद यात्रा करते हैं, जो नंगे पांव विंध्याचल से चलते हैं। रास्ते में छोटी बड़ी जितनी मंदिर मिलती है सब कपूर जलाएंगे, माथा टेकेंगे, घूमते टहलते ऐसे आएंगे, यहाँ माथा टेकेंगे, दर्शन करेंगे। फिर बगल से सीढ़ी लगा हुआ है, गेरुआ तालाब होते हुए सीता कुंड, भैरव कुंड, मछिंद्रा कुंड, अष्टभुजी मंदिर। फिर नीचे जाएंगे तो माँ मंगला गौरी हैं। फिर उसके बाद रामेश्वर भगवान है। फिर तारा मंदिर है। फिर उसके और आगे बढ़ेंगे, जब विंध्याचल जाने लगेंगे तो माँ संकटा माता हैं, जिनको अनेकों 16 पुत्र हैं। उनके गोदी में ऊपर से नीचे 16 पुत्र बैठे हुए हैं, छोटे छोटे मूर्ति दिखेगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो माँ शीतला हैं। उसके बाद फिर निहुत हनुमान जी हैं। उसके बाद पूरा त्रिकोण होता है। माँ विंध्याचल पहुँच करके पूरा त्रिकोण पूरा होता है। अच्छा पंडित जी ये इसका इतिहास क्या है विंध्यवासिनी माता जी का? विंध्यवासिनी वो आदि शक्ति है, उनका कोई वो नहीं है कि कब से यहाँ पर वो हैं। अच्छा रावण का कुछ क्या लिंक? हाँ, रावण यहाँ आकर माता के यहाँ तप किया है। अनेकों ऋषि मुनि यहाँ आकर के तप किए हैं। उनका कोई अंत नहीं है कि वो कब से हैं। अच्छा इनमें से शक्तिपीठ कौन कौन से हैं? जैसे कि 51 शक्तिपीठ हैं भारत में। 51 शक्तिपीठ में सबसे बड़ा शक्ति यहाँ माँ का पीठ गिरा हुआ है, जिसके नाम से शक्तिपीठ बोला जाता है। गुफा वाले मंदिर का क्या कनेक्शन है यहाँ से? वो माना जाता है कि माँ ये काली जो है वहाँ गुफा में काली के रूप में, यहाँ से जब माता ने रक्त बीज के वध करके वहाँ पर शांति के लिए जा करके बैठी थी, तभी वहाँ पे शांत भाव में। हाँ, शांत भाव में वहाँ जीव निकाल करके शंकर जी के पैर शरीर के ऊपर पैर रख करके। अच्छा वो शंकर जी थे नीचे? हाँ, नीचे शंकर जी लेटे हुए। अच्छा पंडित एक सवाल और है कि यहाँ के जो भी मंदिर हैं उनके गेट बहुत छोटे छोटे हैं, उसका क्या कारण? गेट छोटे होने का ये कारण है कि आप कहीं भी जाइए सर उठा के जाइए, लेकिन अगर माता के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ जाने के बाद सर झुका करके तब अंदर जाइए। अच्छा, जैसे अष्टभुजा में आप जाएंगे तो छोटा द्वार है। वहाँ जब तक माँ के चरण नहीं स्पर्श करेंगे तब तक आप झुक करके जाएंगे, और जैसे ही माता का चरण स्पर्श करेंगे वैसे ही आप खड़े होकर के बाहर निकलेंगे। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। इतनी जानकारी आपने दी और मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि बहुत सारे भक्तजन जिन्हें ये जानकारी नहीं थी, जैसे हमें भी जानकारी नहीं थी,
तो आज मंगल जी के कारण हमें ये सब पता चल पाया और आप लोग भी आएंगे, मंगल जी के यहाँ प्रसाद लेंगे और उनसे ज्ञान भी की कुछ बातें करेंगे। जैसे मैंने बातें करी तो मुझे बगल में पता माता चला। दुर्गा माता का मंदिर है, उनका मैं श्रृंगार पूजा रोज करता हूँ। तो ये पंडित जी की पहली शॉप है प्रसाद की। आप लोग जब आओगे पहली शॉप मिलेगी, इन पंडित जी का से प्रसाद लीजिए। बाकी आपको बता भी देंगे और क्या क्या घूमना है, यहाँ का महत्व क्या क्या है। तो धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। जय माता, जय माता दी। माता भक्तों का कल्याण करे, हर भक्तों का मनोकामना पूर्ण करे। ओके। एक दिया ले लीजिए। ये हमने प्रसाद लिया है, जिसमें प्रसाद और दिया अलग जगह का है, बाकी टोकरी अलग जगह की है। ये वापस करनी होती है। प्रसाद पहले लेके जाना होता है, बाद में इसको वापस करके पैसे तभी देने होते हैं। पैसे पहले देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनरी यहीं पे चढ़ती है प्रथम पूजा। तो हमने माता के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है तो वो आपको नहीं दिखा पाए। यहाँ का भैरवनाथ जी मंदिर है पीछे। यहाँ पे रोपवे भी है जो ऊपर पहाड़ पे ले जाती है, जहाँ पे नज़ारे वगैरह आप देख सकते हो, पहाड़ से कैसे व्यू आते हैं। मंदिर के मेन गेट के पास ही से शुरू होती है रोपवे। दो तरफा किराया 50 रुपये, एक तरफा 30 रुपये, बच्चों का दो तरफा 30 रुपये। सभी दर्शनार्थियों का रोपवे परिवार हार्दिक स्वागत। 50 रुपये में रोपवे का आनंद। तो हम चल रहे हैं रोपवे से पहाड़ के ऊपर और आप लोग को दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या है ऊपर, और ऊपर जाना वर्थ है या नहीं। 50 रुपये में दोनों साइड का टिकट ले लिया है। ये रोपवे बंद हो गई है और काली खो मंदिर के पास है ये रोपवे। 50 रुपये में आना जाना दोनों। यहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी, ये पूर्वांचल का पहला रोपवे है। पता नहीं बात सही है कि नहीं सही है, पर ये बोल रहे थे कि पूर्वांचल का पहला रोपवे है। अब हमारी गाड़ी रोपवे धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ये सीढ़ियाँ भी गई हुई हैं। तभी एक तरफ का 30 रुपये था, दो तरफ का 50 रुपये। अगर आप उतरना चाहते हो जीनों से 30 रुपये में ऊपर जाइए। ये मंदिर काली खो मंदिर, और ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ये हमारी गाड़ी लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा सा डोल रही है। धर्म का नाश। दो के दो सेट लगे हैं रोपवे के, रोपवे कार के। बाहर निकल के देखते हैं यहाँ पे क्या व्यू है। खाने पीने की दुकानें, ये जीने आ रहे हैं, जीने से आएंगे तो इधर निकलेंगे। ये ऊपर पहाड़ का रास्ता है, यहाँ पे रोड भी आती है। तो एक्चुअली में ये रोपवे जो लोग कार से आते हैं इधर से, उनको नीचे ले जाके और वापस ऊपर लाने के लिए है। तो ये रोपवे आपको नीचे से ऊपर लाने के लिए नहीं, ऊपर से नीचे और फिर दोबारा नीचे से ऊपर लाने के लिए है। तो यहाँ पे जैसे अष्टभुजी माता मंदिर का भी रास्ता है, वो भी पहाड़ है। तो यहाँ ऊपर अगर आप कार से आ जाते हो तो नीचे जाके ऊपर आने के लिए इस रोपवे का यूज़ कर सकते हो। बाकी देखते हैं यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट है कि नहीं है। ऊपर से आप आएंगे तो यहाँ से प्रसाद लेते हुए नीचे जा सकते हैं। ऊपर से आप आएंगे तो नीचे जीने उतरते हुए भी जा सकते हैं। उतरना आपको ईजी लगता है तो। बाकी चढ़ते समय आप रोपवे से आएंगे तो केवल 30 रुपये देने हैं। ये व्यू पॉइंट मिलता है यहाँ से आपको। मंदिर के दर्शन होते हैं आपको यहाँ से। काली खो मंदिर, काली खो मंदिर। बाकी पीछे पहाड़ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ हवन कुंड भी बने हुए हैं। अब यहाँ से वापस चलते हैं। नेक्स्ट टाइम होगा इधर गाड़ी से आएंगे और तब रोपवे से नीचे जाएंगे दर्शन करने। बैठ गए हैं अपने रोपवे पर। ये हमारी गाड़ी चल चुकी है, मंदिर आ चुका है।
अब धुमुक धुमुक होगा। गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लग रही है। ये देखो धुमुक धुमुक। गेट खोल रहे हैं। इधर सब खराब। तो हमारी जर्नी हो गई है रोपवे की पूरी 50 रुपये में। अब जा रहे हैं वापस। तो अगर मस्ती करनी हो ऐसे ही 50 रुपये में तो आप जा सकते हो। ये था हमारा रोपवे का टिकट। ये पापड़ी चाट बना के 10 रुपए, मूंग के दाल का बड़ा 10 रुपए, घर जैसा नाश्ता लीजिए 10 रुपए में। एक पापड़ी चाट बन रही है हमारे लिए। यहाँ का ये मशहूर है, फेमस प्रसादी। दही भी रहेगा भैया जी। दही डाल लीजिए थोड़ी। मात्र 10 रुपए में। काली घो मंदिर में पापड़ी चाट। तो इस वीडियो में यहीं तक। अब विंध्याचल से लखनऊ तक की रिटर्न जर्नी देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।